मुझे लगता है कि ये हम न्याय नहीं कर पा रहे हैं, अपने साथ भी, अपने समाज के साथ भी और अपने देश के साथ भी। अगर आपने ये वीडियो फुल नहीं देखा तो समझ लीजिए आपने 2026 नहीं बल्कि इस सदी का सबसे बड़ा, सबसे खौफनाक और सबसे विनाशकारी सच अपने हाथ से गंवा दिया। आज जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो कोई खबर नहीं है, वो एक चेतावनी है। एक ऐसी भविष्यवाणी है जो दिल्ली के पावर कॉरिडोर से लेकर सनी देओल के बंगले तक सब कुछ हिलाकर रख देगी। आज आपके पैरों तले ज़मीन खिसकने वाली है, क्योंकि आज मुकाबला किसी आम एक्टर का नहीं है। आज टकराव है राष्ट्रवाद और कड़वे सच का। एक तरफ है बॉर्डर 2 के असली हीरो सनी देओल, जिनकी दहाड़ से आज भी सरहद पार दुश्मन कांपते हैं, और दूसरी तरफ है वो काला सच जो इस फिल्म की स्क्रिप्ट में छिपाया जा रहा है। इन दोनों के बीच बारूद के ढेर पर बैठा है पूरा बॉलीवुड। लेकिन दोस्तों, दिल थाम लीजिए, क्योंकि जो रिपोर्ट मेरे हाथ लगी है वो कहती है कि ये लड़ाई सिर्फ एक फिल्म की है ही नहीं, ये लड़ाई है एक ऐसे गुप्त राज की जो अगर बाहर आ गया तो हिंदुस्तान की सियासत में भूचाल आ जाएगा। क्या सनी देओल ने बॉर्डर 2 बनाकर अपने करियर की सबसे बड़ी गलती कर दी है, या फिर इस फिल्म के पीछे कोई ऐसा मास्टरमाइंड है जो सीधा सिस्टम को ललकार रहा है? सोचिए, बस एक पल के लिए सोचिए। सनी देओल, वो आदमी जो हमेशा देशभक्ति की बात करता है, वो अचानक 2026 में ऐसी फिल्म क्यों ला रहा है जो सरकार की नींद उड़ा दे? क्या उसे अपनी साख प्यारी नहीं है, या फिर कहानी कुछ और है? क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि बॉर्डर 2 के पीछे जो फंडिंग है उसका तार सीधा दुश्मन मुल्कों से जुड़ा है? क्या हो अगर मैं कहूं कि इस फिल्म के कुछ सीन्स ऐसे हैं जो इंडियन आर्मी के मनोबल को तोड़ने के लिए डाले गए हैं? आज मैं आपके दिमाग के ताले खोलने वाला हूं। आज हर वो पर्दा उठेगा जो बॉलीवुड ने आपकी आंखों पर डाल रखा है। लेकिन शर्त एक है, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि जो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा वो सुनकर आप शायद आज रात सो नहीं पाएंगे। कहानी शुरू होती है कुछ दिन पहले, जब लखनऊ के गलियारों में एक फाइल घूम रही थी। खबरों के मुताबिक यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इंटेलिजेंस विंग ने बॉर्डर 2 की लीक्ड स्क्रिप्ट का एक हिस्सा पढ़ लिया था, और उस स्क्रिप्ट में कुछ ऐसा था जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया। सूत्रों की माने तो फिल्म के एक अहम सीन में दिखाया गया है कि बॉर्डर पर जब हमारे जवान शहीद हो रहे थे तब कुछ बड़े नेता अपनी कुर्सी बचाने के लिए डील कर रहे थे। इस सीन का सीधा मतलब था कि देश की सुरक्षा से ज्यादा सियासत को अहमियत दी गई। अब आप ही बताइए, क्या कोई भी देशभक्त सरकार इसे बर्दाश्त करेगी? योगी आदित्यनाथ ने तो साफ कर दिया है कि अगर फिल्म में सेना का अपमान हुआ तो ये फिल्म यूपी के किसी भी थिएटर में कदम नहीं रख पाएगी। ये सिर्फ एक बैन की धमकी नहीं थी, ये सनी देओल के सालों के स्टारडम पर सीधा प्रहार था। बॉलीवुड में सन्नाटा छा गया। बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स अपने दफ्तरों में छिप गए, क्योंकि सबको पता है कि जब बात देश की आती है तो योगी जी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। लेकिन तभी इस तूफान के बीच से सनी देओल का बयान आता है कि मेरा 2.5 किलो का हाथ किसी के सामने नहीं झुकेगा। दोस्तों, यहाँ पर रुकिए और दिल पर हाथ रखकर बताइए कि क्या सनी देओल का ये अड़ियल रवैया सही है? क्या उन्हें देश की सुरक्षा और सिस्टम के प्रोटोकॉल का सम्मान नहीं करना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए टीम योगी अगर आपको लगता है कि सेना का सम्मान सबसे ऊपर है, या लिखिए टीम सनी अगर आपको लगता है कि फिल्म को पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। देखते हैं किसका पलड़ा भारी है। जल्दी कीजिए, मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। अब सवाल ये है कि बॉर्डर 2 के मेकर्स इतनी रिस्क क्यों ले रहे हैं? यहाँ हमें असल खेल समझना होगा। 2026 में इलेक्शन का माहौल है और कहा जा रहा है कि इस फिल्म का इस्तेमाल पब्लिक के इमोशंस के साथ खेलने के लिए किया जा रहा है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये मामला सिर्फ एक फिल्म का नहीं बल्कि करोड़ों के काले धन को सफेद करने का है। बॉर्डर 2 का बजट 500 करोड़ से ऊपर बताया जा रहा है, लेकिन असली पैसा कहां से आया? क्या इसमें फिर से अंडरवर्ल्ड की एंट्री हो चुकी है? क्या इसी डर से सनी देओल इतने एग्रेसिव हो रहे हैं? याद कीजिए 90 का वो दौर जब बॉलीवुड पर दाऊद का साया था। क्या वही इतिहास खुद को दोहरा रहा है? योगी आदित्यनाथ के पास शायद वो फाइल पहुंच चुकी है जिसमें इस फिल्म के हर एक इन्वेस्टर का नाम लिखा है। खबर है कि बहुत जल्द ईडी और सीबीआई सनी देओल के दरवाजे पर दस्तक दे सकती है। अगर ऐसा हुआ तो क्या बॉर्डर 2 कभी रिलीज हो पाएगी? कल रात एक बहुत बड़े मंत्री ने इशारा दिया है कि जो लोग पर्दे पर हीरो बनते हैं उन्हें असली जिंदगी में सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है। इसका मतलब साफ है कि अब एक्शन शुरू हो चुका है। दूसरी तरफ फिल्म के डायरेक्टर्स ने सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर ली है। वो इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम दे रहे हैं। लेकिन जब बात नेशनल सिक्योरिटी की हो तो क्या कोई भी कोर्ट ऐसी फिल्म को इजाज़त देगा जिसमें सेना के शौर्य को कम दिखाया गया हो? अगर कोर्ट ने फिल्म को पूरी तरह देखा और उसमें कुछ भी आपत्तिजनक मिला तो सनी देओल का करियर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। लेकिन रुकिए, एक थ्योरी ये भी है कि ये सब एक बहुत बड़ा पब्लिसिटी स्टंट है। क्या ये मुमकिन है कि फिल्म को हिट कराने के लिए ये विवाद खुद ही पैदा किया गया है? अगर ये सच है तो ये देश की जनता और उन शहीदों के परिवारों के साथ सबसे बड़ा भद्दा मजाक है जिन्होंने सरहद पर अपनी जान दी है। जरा उन परिवारों के बारे में सोचिए जिनके बेटे आज भी बॉर्डर पर तैनात हैं। एक तरफ बॉलीवुड उनकी शहादत को बेचकर पैसा कमाना चाहता है, दूसरी तरफ सियासत अपनी। ये सब देखकर
अगर खौलता है तो अभी कमेंट में जय हिंद लिखिए, ऐसा लिखिए कि पूरा सिस्टम हिल जाए। अब सुनिए मेरा फाइनल एनालिसिस जो आपको हिला देगा। अगले 7 दिनों के अंदर बॉर्डर 2 पर कोई बड़ा फैसला आने वाला है। या तो ये फिल्म इतिहास बनाएगी या फिर ये फिल्म बॉलीवुड के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। अगर योगी जी ने फिल्म रोकी तो पूरे देश में बॉयकॉट का तूफान आएगा। मैं इस पूरे मामले पर अपनी नज़र गड़ाए हुए हूँ। जैसे ही कोई सीक्रेट मीटिंग का वीडियो या ऑडियो लीक होगा, सबसे पहले मैं आपके सामने लाऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और वो घंटी वाला बटन दबा दीजिए ताकि जब मैं अगला खुलासा करूं तो आपके फ़ोन की घंटी भी बजे। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि हर एक हिंदुस्तानी को पता चले कि पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सनसनीखेज सच के साथ। तब तक होश में रहिए, क्योंकि जोश में होश खोना महंगा पड़ सकता है। जय हिंद।